डॉक्टर जेल सैनी। आज बीएससी पार्ट सेकंड मैथ्स पेपर थर्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉपिक रुंगे-कुट्टा मेथड्स के बारे में बताऊंगा। जर्मन गणितज्ञ रुंगे ने अवकल समीकरण के अधिक यथार्थता यानी एग्जैक्टनेस वाले सन्निकट हल अप्रोक्सीमेटली सॉल्यूशंस प्राप्त करने की विधियों के समूह को प्रतिपादित किया, यानी उनको डिराइव्ड किया, व्युत्पन्न किया, जिससे कुट्टा ने विस्तारित यानी एक्सटेंडेड किया, यानी उसको आगे बढ़ाया। अतः इन विधियों को रुंगे-कुट्टा विधियों के नाम से जाना जाता है। इनमें से रुंगे-कुट्टा चतुर्थ कोटि विधि यानी फोर्थ ऑर्डर रुंगे-कुट्टा मेथड ये अधिक प्रचलित है, ये अधिक काम में लिया जाता है। इसी को हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज करते हैं। अतः इस विधि का, इस मेथड का साधारण अवकल समीकरण ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। यदि अवकल समीकरण dy/dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy fx0 इक्वल टू y0 ये कंडीशन है, ये हो, तब इस विधि में y की वृद्धि यानी y का मान प्रथम बिंदु x1 इक्वल टू x0 प्लस h पर निम्न प्रकार से प्राप्त करते हैं। इनके फॉर्मूले दे रखे हैं। k1 इक्वल टू h फंक्शन ऑफ x0 y0, k2 इक्वल टू h फंक्शन ऑफ x0 प्लस h बाई 2, y0 प्लस k1 बाई 2, k3 इक्वल टू h फंक्शन ऑफ x0 प्लस h बाई 2, y0 प्लस k2 बाई 2, k4 इक्वल टू h फंक्शन ऑफ x0 प्लस h, y0 प्लस k3, तथा k इक्वल टू 1/6 इंटू k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4, तब y1 इक्वल टू y0 प्लस k। तो ये फॉर्मूले दे रखे हैं, जिससे हमें कि x1 का मान जो दे रखा है उसके ऊपर y1 का मान क्या होगा वो हम इस सूत्र से निकालते हैं। इनको हम कुछ क्वेश्चंस के द्वारा समझते हैं। रुंगे-कुट्टा विधि का प्रयोग कर पद लंबाई यानी स्टेप साइज 0.1 लेते हुए dy/dx इक्वल टू x प्लस y, y0 इक्वल टू 1 का हल x इक्वल टू 0.1 पर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कई बार h का मान दिया होता है और कई बार हम उसको खुद अज्यूम करते हैं। सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखो dy/dx इक्वल टू x प्लस वाई है, तो वह हमने इक्वेशन क्या थी, dy/dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy, तो उससे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ xy है ना, वो क्या है, x प्लस वाई है, और वहाँ पे था y(x0) इक्वल टू y0, यहाँ पर है y0 इक्वल टू 1, तो x0 का मान क्या है 0 और y0 का मान क्या है 1, और यहाँ पर जो h जो है वो यहाँ पर है 0.1। तो हमें x इक्वल 0.1 पे यानी y का मान क्या होगा वो निकालना है। तो अब रुंगे-कुट्टा विधि से हम इनके जो सूत्र जो लिखे हैं 4, इसलिए इसको चतुर्थ कोटि ऑर्डर जो है ना वो कहते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहला है k1 इक्वल टू h फंक्शन ऑफ x0 y0 इक्वल टू h। अब देखो ये f(x0 y0) है, वो हम इसमें रखते हैं ना f(x0 y0), तो ये क्या आएगा x0 प्लस y0, तो वो हमने यहाँ पर लिखा है h x0 प्लस y0। अब वैल्यू दे रखी है ऊपर, तो आप इसमें रख दीजिए, तो इक्वल टू ये क्या आएगा 0.1
इंटू 0+1, इसको हमने सोल्व किया तो ये आ गया इक्वल टू 0.1, इसको एक नंबर कह दिया। उसके बाद में K2 इक्वल टू, तो ये क्या है, h फंक्शन ऑफ x0 प्लस एच बाई टू y0 प्लस k1/2। तो वापिस इसको फंक्शन एक्स वाई की तरह ना उसमें रखा अपन ने, तो इक्वल टू ये तो h का मान 0.1 है, इसको उसमें रखा तो क्या है, ये x0 प्लस एच बाई टू प्लस y0 प्लस k1/2, इनका मान रखिए आप। तो इक्वल टू 0.1, यहाँ पे x0 है 0 प्लस h का मान क्या है 0.1/2 प्लस y0 क्या है 1 प्लस k1 कितना निकाला हमने 0.1/2 इक्वल टू 0.1। अब देखो इसको हमने सोल्व किया तो 0 प्लस 0.1/2, तो इसका मान कितना आ गया 0.05, तो ये हमने यहाँ लिख दिया, प्लस ये 1 है ही, उसके बाद 0.1/2 है ना, इसका मान क्या आ गया 0.05 इक्वल टू 0.1। अब देखो हम क्या इनको ऐड करेंगे तो ये 0.05 और 0.05, तो ये हो गया 0.1 और इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आ गया 1.1, इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया इक्वल टू 0.11, इसको हमने सेकंड नंबर कह दिया। उसके बाद में फिर यहाँ पर K3, तो K3 इक्वल टू क्या है, h फंक्शन ऑफ x0 प्लस एच बाई टू y0 प्लस k2/2 इक्वल टू h, फिर वापस देखो इसी को है ना अपन फंक्शन ऑफ एक्स वाई की तरह ना उसको उसमें रखा, तो ये क्या आया x0 प्लस एच बाई टू प्लस y0 प्लस k2/2 इक्वल टू 0.1, ये x0 है वो 0 प्लस h का मान वो 0.1/2 प्लस y0 है 1 प्लस k2 अपने ऊपर निकाला है 0.11/2 इक्वल टू 0.1 है ना, इंटू क्या आ जाएगा, ये 0 प्लस 0.1/2 को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.05 प्लस ये 1 है ही, प्लस फिर देखो 0.11/2 है ना, इसको करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0.055 है ना, ये आ जाएगा इक्वल टू 0.1 है ही, ये 0.05 प्लस ये है ना, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया 1.055 इक्वल टू 0.1 है, इनको हमने ऐड किया तो कितना आया 1.105, 0.1 से इसको 1.105 को इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू 0.1105 है ना, इसको हमने 3 नंबर कह दिया। फिर है K4, तो इक्वल टू ये है सूत्र h फंक्शन ऑफ x0 प्लस एच y0 प्लस k3, वैल्यू रखिए इक्वल टू 0.1, ये क्या आ जाएगा फंक्शन की तरह x0 प्लस एच प्लस y0 प्लस k3 इक्वल टू ये 0.1 है ना, ये इसका मान क्या है x0 का मान 0 प्लस h का मान है 0.1 प्लस y0 का मान क्या है 1 प्लस k3 का मान ऊपर निकाला हमने 0.1105, इनको फिर हमने क्या किया सोल्व किया तो आ गया इक्वल टू 0.1, फिर ये 0 प्लस 0.1 आ गया 0.1 प्लस इसमें ना 1 प्लस इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.1105 है ना, ये आ जाएगा इक्वल टू 0.1 है, इसको और इसको हम जैसे ऐड किया तो कितना आया 1.2105, 0.1 से हम इसको 1.2105 को इंटू करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा ये 0.12105 है ना, इसको 4 नंबर कह दिया है ना। ये K1 K2 K3 और K4 निकालने के बाद में फिर हम निकालते हैं K, तो इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू 1/6 इंटू K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, ये सारे है ना हमने समीकरण नंबर 1 2 3 4 से निकाल रखे हैं, तो ये वैल्यू है ना हम यहाँ रखेंगे तो इक्वल टू 1/6 इंटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा K1 का मान 0.1 निकाला है प्लस 2 इंटू K2 का मान था 0.11 प्लस 2 इंटू K3 का मान था 0.1105
प्लस K4 का मान था 0.12105 ये था यहाँ पर। उसके बाद में इक्वल टू, फिर देखो 1/6 है ये 0.1, इसको इंटू करेंगे तो आएगा 0.22 प्लस फिर इसको है ना इस 2 को इससे इंटू करेंगे तो कितना आएगा 0.221 ये आ जाएगा। प्लस उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है कि ये 0.12105 ये ऐसा कैसा है ये। उसके बाद में फिर हमने क्या किया कि इक्वल टू, जैसे ये तो कितना है 1/6 है। अब देखो इन सबको है ना, इन सबको आपने ऐड किया तो ऐड करने के बाद में कितना आ जाएगा ये 1/6 इंटू 0.66205। फिर 6 से इसको डिवाइड करेंगे ना, इस 6 से इसको डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 0.11034 आ गया ये। इसका मतलब क्या हुआ कि y1 इक्वल टू क्या है y0 प्लस k, ये फॉर्मूला है। तो इक्वल टू y0 का मान 1 है प्लस k का मान क्या निकाल दिया 0.11034। तो इक्वल टू कितना आ गया ये 1.11034 आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमें जो x दे रखा है ना ये, तो उस x पर है ना, तो x जैसे ना y 0.1 यानी x का मान 0.1 है तो उसके ऊपर y का मान जो है ना वो कितना आएगा 1.11035 है ना ये आएगा। तो ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। इस प्रकार से फिर हम क्या किए दूसरा क्वेश्चन से फिर समझते हैं। रुंगे-कुट्टा विधि का प्रयोग कर पद लंबाई 0.2 लेते हुए dy/dx इक्वल टू xy y1 इक्वल टू 2 का हल x इक्वल टू 1.4 पर ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो दे रखा है ना वो क्या है कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई तो कितना है xy, x0 का मान कितना है यहाँ पर 1 और y0 का मान क्या है 2 और h इक्वल टू कितना है 0.2। अब हमें यहाँ पर क्या है कि x इक्वल टू 1.4 पर निकालना है। अब यहाँ पर h दे रखा है अपने को 0.2, तो अगर जैसे x0 इक्वल टू 1 है तो जो x1 है वो कितना होगा 1 प्लस 0.2 यानी x1 इक्वल टू क्या होता है x0 प्लस h, तो ये 1.02 है ना 1.2 है, सॉरी ये 1 पॉइंट क्या हो गया 2 हो गया। तो हमें क्या है कि पहला मान जो है ना x का मान अगर 1.2 है तो उसके ऊपर y का मान क्या होगा पहले ये निकालेंगे, फिर मान लो 0.2 उसमें ऐड करेंगे तो 1.2 कितना होगा 1.4, उसके ऊपर लास्ट वैल्यू आ जाएगी। अब रुंगे-कुट्टा विधि से वही k1 इक्वल टू h फंक्शन ऑफ x0 y0 इक्वल टू h का मान 0.2 और ये उसमें रखेंगे तो ये आएगा इंटू x0 y0 इक्वल टू 0.2। ये x0 का मान कितना है 1, y0 का मान कितना है 2, तो इनको इंटू करेंगे तो 0.2 इंटू 2 यानी कितना आ गया इक्वल टू 0.4 आ गया ये। उसके बाद में फिर k2 इक्वल टू कितना है h फंक्शन ऑफ x0 प्लस h बाई 2 y0 प्लस k1/2 इक्वल टू h। फिर देखो ये वापिस है ना आप फंक्शन ऑफ उसमें रखेंगे तो ये क्या आएगा x0 प्लस h/2 इंटू y0 प्लस k1/2 इक्वल टू 0.2 इंटू ये x0 का मान 1 प्लस h का मान 0.2/2 इंटू y0 का मान 2 प्लस k1 का मान क्या निकाला 0.4/2 इक्वल टू, तो ये आ गया अपना 0.2 इंटू ये है, इसको देखो हमने सोल्व किया तो 1 प्लस 0.1 इंटू 2 प्लस इसको डिवाइड किया तो कितना 0.2, तो इक्वल टू 0.2 इंटू इसको सोल्व किया तो कितना है 1.1 इंटू इससे आया 2.2, तो इक्वल टू कितना आ गया 0.485। उसके बाद में फिर हमने निकाला ये है ना कौन सा निकाला, इसके बाद में k3 निकाला यहाँ पर ये। तो ये h इक्वल टू फंक्शन ऑफ x0 प्लस h/2 y0 प्लस k2/2 इक्वल टू h इंटू फिर वापिस है ना फंक्शन ऑफ जैसे ये मान क्या हो गया x0 प्लस h/2 इंटू y0 प्लस k2/2 इक्वल टू 0.2 है ना इंटू ये क्या आ गया x0 का मान 1 प्लस h का मान वापिस 0.2/2 इंटू y0 का मान 2 प्लस k2 का मान ऊपर निकाल रखा है 0.484/2 ये।
इक्वल टू 0.2 इंटू 1 प्लस इस, है ना, तो इससे कितना आ गया ये, इससे इसका मान आ गया 0.2/2 है ना, ये तो कितना आ गया 0.2/2, और इसमें y0 मान 2 प्लस k2 का मान है 0.484.2 इक्वल टू 0.2 इंटू 1 प्लस ये मान कितना आ गया अपना, इसको डिवाइड करेंगे ना इससे, तो ये कितना आ गया अपना, ये आ गया 0.2/2 को सोल्व किया तो 0.1 आ गया ये, इंटू 2 प्लस 0.242 आ गया यहाँ पर ये, तो इक्वल टू फिर 0.2 इंटू ये आ गया इसमें है ना, इसको 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 ऐड करेंगे तो 1.1 इंटू इसमें 2 प्लस ये ऐड करोगे तो कितना आएगा 2.242 है ना, ये आ जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है अपना मान, ये कितना आ जाएगा इक्वल टू 0.2, फिर ये जो से मान है ना ये 1 प्लस 0.1 कितना गया 1.1, और ये कितना गया 2.242 इक्वल टू, फिर इनको देखो आपस में हम जैसे इंटू करेंगे ना तो ये इक्वल टू आ जाएगा 0.49325 है ना, ये आ जाएगा। उसके बाद में फिर हम निकालेंगे आगे K4, तो K4 इक्वल टू क्या है h फंक्शन ऑफ x0 प्लस एच y0 प्लस K3 इक्वल टू h इंटू फिर वापिस रखा तो क्या है x0 प्लस एच इंटू y0 प्लस K3 इक्वल टू इनके मान रखे हमने तो 0.2 इंटू क्या है x0 का मान 1 प्लस h का मान 0.2 इंटू यहाँ पर क्या है ये 2 प्लस 0.49324 इक्वल टू 0.2 इंटू ये क्या आएगा 1.2 इंटू इनको ऐड करेंगे तो आएगा 2.49325, फिर इनको आपस में है ना, इनको जैसे आप इंटू करेंगे तो कुछ कैलकुलेटर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी 0.598377, ये आ जाएगी यहाँ पर। तथा फिर हम लिखेंगे k इक्वल टू 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 इक्वल टू 1/6। ये हमने क्या है कि उनकी है ना ये वैल्यू रखी है यहाँ पर सबकी, है ना, हमने क्या करी यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखोगे तो ये देखो ये k1 का मान 0.4 प्लस 2 इंटू k2 का मान है 0.484 प्लस 2 इंटू k3 का मान है 0.49324 प्लस ये k4 का मान है 0.598377 इक्वल टू 1/6। फिर देखो ये 0.4 प्लस इसको इससे इंटू करेंगे तो आएगा 0.968 प्लस 2 इंटू इसको करेंगे तो आएगा 0.98648, और ये ऐसा कैसा है ये इक्वल टू 1/6। अब देखो इन सब को है ना हम ऐड करेंगे तो ये मान आ गया 2.952857, फिर 1/6 जैसे 6 से इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 0.492143 आ गया है। अतः y 1.2 यानी 1.2 पे y का मान क्या होगा, इसको हमने y1 इक्वल टू y0 प्लस के इक्वल टू y0 2 है प्लस के का मान ऊपर निकाला है ये वाला, तो इक्वल टू कितना आ गया 2.492143 आ गया। अतः x इक्वल टू 1.2 पे y का मान कितना आ गया ये, या x1 के ऊपर y1 का मान इतना आ गया ये। उस प्रकार से फिर क्या है हम जैसे y2 का मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए अब यहाँ पर क्या है कि x1 इक्वल टू है x0 प्लस एच, यानी ये 1 प्लस 0.2 इक्वल टू 1.2 आ गया x1 का मान, और y1 का मान ये ऊपर ऊपर ने निकाला ही है, h इक्वल टू कितने 0.2, तो हम तब क्या करते हैं कि वही k1 इक्वल टू h फंक्शन ऑफ x1 y1 ये लिखेंगे, तो इक्वल टू h x1 y1 इक्वल टू 0.2 इंटू 1.2 इंटू 2.492143 है ना ये इक्वल टू इसको सोल्व किया आपस में तो 0.598114 ये आ जाएगा। उसके बाद में k2 निकालो तो k2 का कितना है ये h इंटू फंक्शन ऑफ x1 प्लस h/2 है ना, ये उसमें रखते जाएंगे, जैसे पहले x0 से था अब इसमें x1 आ गया तो यहाँ पे आएगा y1 प्लस k1/2 आ जाएगा। प्रोसेस होगा वही है इक्वल टू 0.2, फिर ये क्या है x1 प्लस h/2 y1 प्लस k1/2 जो है ना ये इक्वल टू 0.2
x1 का मान 1.2 प्लस h का मान कितना है 0.2 फिर y2 इंटू y1 का मान है 2.492143 प्लस k1 का मान कितना है 0.598114/2 इक्वल टू फिर है 0.2 इंटू ये 1.2 प्लस ये आ जाएगा 0.1 इंटू फिर ये दे रखा है 2.492143 प्लस इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.299057 इक्वल टू 0.2 इसको दोनों को ऐड किया तो आया 1.3 इंटू इन दोनों को ऐड किया हमने तो कितना आ गया 2.7912 इक्वल टू 0.2 इंटू इसको और इसको इंटू किया तो आया 3.62856 फिर इसको वापस है 0.2 से इसको इंटू किया तो आ गया इक्वल टू 0.725712 है ना, ये आ गया यहाँ पर ये। उसके बाद में फिर हम निकालेंगे K3 तो h फंक्शन ऑफ x1 प्लस h/2 y1 प्लस k2/2 है ना, ये इक्वल टू h का मान 0.2 इक्वल टू ये कितना आ गया x, इसको लिखेंगे x1 प्लस h/2 इंटू y1 प्लस k2/2 इक्वल टू 0.2 मान रखा वापस तो 1.2 प्लस 0.2/2 इंटू y1 का मान कितना है 2.492143 प्लस k2 का मान है ये 0.725712/2 इक्वल टू 0.2 इंटू है ना ये जैसे 1.2 इसका मान आ गया 0.1 इंटू ये 2.492143 है ही प्लस इसको इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 0.362856 इक्वल टू 0.2 इंटू इनको ऐड किया 1.3 है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2.854999 ये आएगा। फिर 0.2 है ही इसको है ना, इन दोनों को इंटू किया तो आया 3.711498 इसको वापस में इंटू किया तो कितना है 0.74222996 इस प्रकार से K4 इक्वल टू आएगा h फंक्शन ऑफ x1 प्लस h y1 प्लस k3 इक्वल टू h इसको लिख दिया हमने x1 प्लस h इंटू y1 प्लस k3 वैल्यू रखिए इक्वल टू 0.2 ये 1.2 प्लस 0.2 इंटू ये y1 का मान 2.492143 प्लस k3 का मान निकला 0.74222996 इक्वल टू 0.2 इनको ऐड किया तो आया 1.4 इंटू इनको प्लस किया तो आया 3.23442 है ना, ये आ गया इक्वल टू 0.2 इनको इंटू किया तो 4.528218 आ गया और इसको वापस इंटू किया तो आ गया 0.905643 तथा k इक्वल टू 1.1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 इक्वल टू 1.6 इनके मान रख दिए k1 का मान रख दिया प्लस 2 इंटू ये k2 का मान रख दिया प्लस 2 इंटू ये k3 का प्लस ये k4 का इक्वल टू 1/6 ये मान ऐसा कैसा है इसको 2 से इंटू करके है ना हमने यहाँ पर ये इसकी वैल्यू जो है ना वो हमने यहाँ पर रख दी, इसको 2 को इससे इंटू करके यहाँ पर रख दिया, ये दे रखा है 1/6 इन आपस में इनको ऐड किया सबको तो ये आ गया 4.422806 इक्वल टू 0.737134 आ गया ये। अतः हमने y2 का मान क्या y 1.4 इक्वल टू y1 प्लस k तो y1 का मान ये दे रखा है और k हमने ये निकाला है तो कितना आ गया ये 3.229277। इस प्रकार से x इक्वल टू 1.4 पर y की जो वैल्यू है ना वो ये आ गई यहाँ पर, ये हमें करना था। तो इस प्रकार से हम रूंगे कुट्टा जो मेथड है उससे क्या कि जो डिफरेंस इक्वेशन जो है उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।